हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा आई एंजॉय डिफीट। दोस्तों मैं ऑनलाइन अभी अपोनेंट सर्च कर रहा हूं दोस्तों, और देखिए आज मैच में मज़ा आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि आज मुझे जो ओपोनेंट मिले हैं ये इंडोनेशिया से हैं दोस्तों, और इनके अंक हैं 1459 और मेरे अंक 1386। मतलब दोस्तों इस मैच में मज़ा आने वाला है, एकदम गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ। और देखिए सबसे पहले मैं अपना पॉन की चाल चल देता हूं, क्योंकि भाई ये टाइम बाउंडेड मैच है। मेरे 8 सेकंड बचे हैं, तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है वो वाला पॉन E2 से उठाकर मैं E3 पे रख देता हूं दोस्तों। और देखिए मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं दोस्तों कि मैं कंप्यूटर के साथ मैच नहीं खेल रहा हूं, मैं ऑनलाइन मैच खेल रहा हूं। ये ऑनलाइन अपोनेंट है, रियल ह्यूमन है, जो कि इंडोनेशिया से है। इनका नाम है डूटा BK1। अब देखते हैं इस मैच का रिजल्ट क्या होगा दोस्तों। देखिए इनके 15 सेकंड बचे हैं, ये चाल क्यों नहीं चल रहे हैं। क्या मैं इनको एक मैसेज कर दूं? ठीक है दोस्तों, मैं इनको एक मैसेज कर देता हूं, मूव लिख के भेज देता हूं, जिससे कि अपनी चाल चले। ओ दोस्तों उन्होंने अपनी चाल चल दी है दोस्तों। ठीक है, देखिए वो भी ह्यूमन है दोस्तों, मैं भी ह्यूमन हूँ। अब मुझे देखना है इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा दोस्तों। और जो मेरे नए व्यूअर हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, जो वाइट के नीचे जो 1ABCDEFGH लिखा हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड पर 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है दोस्तों, ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। जैसे कि अभी मेरा पॉन A2 पर है, इसको मैं उठाकर A3 पर रख दूंगा दोस्तों। देखिए मैंने रख दिया है। और दोस्तों मैं रेस्पेक्टेड लेडीज़ और माय डियर फ्रेंड्स और सीनियर सिटीजन्स को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने चेस में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। और सबका व्यूअरशिप लगातार बढ़ रहा है और 10 से लेकर 15% तक पहुंच चुका है। इनका पार्टीशन बोल रहा हूं। और बाकी का जो मेरे साथ के फ्रेंड हैं मेरे, उनका फ्रेंड से मतलब जो मेरे व्यूअर हैं सीनियर सिटीजन और लेडीज़, रेस्पेक्टेड लेडीज़ के अलावा उनका व्यूअर तो 80% है ही। और साथ ही दोस्तों मैं अपने फॉरेनर व्यूअर्स को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि US, फिनलैंड, कनाडा, सर्बिया, रूस, इजिप्ट, तुर्की, मलेशिया, थाईलैंड, यहाँ पर जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने भी मेरे मैचेस में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया, तो उन सब के लिए भी तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दोस्तों। और दोस्तों मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि मैं चेस को दुनिया भर में फेमस करना चाहता हूँ दोस्तों। तो अगर आप मेरे इस उद्देश्य में सहायता करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मेरा उद्देश्य अपने आप को फेमस करना नहीं है, मेरा उद्देश्य चेस को ही फेमस करना है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको फिर थोड़ा सा और बता देता हूं कि इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने चेस के बेसिक रूल्स का एक वीडियो डाल के रखा हुआ है। अगर आपको चेस के बेसिक रूल्स के मूव्स के बारे में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम से जो वीडियो पड़ा हुआ है जाकर देख लीजिए। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ उतना अच्छा और सिंपल ईजी वे में मूव कभी भी आपने नहीं देखा होगा दोस्तों, और आपको बहुत ही इजी वे में सारे मूव क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। एक बार आप उस वीडियो को देख लेंगे तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आप कभी मूव नहीं बोलेंगे, सारे मूव और रूल्स आपको क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों उन्होंने अपनी चाल चल दी है, उन्होंने अपना पॉन D7 से उठाकर D6 पर रख दिया है दोस्तों। और अब मुझे देखना है कि वो मेरी क्या चीज़ मार रहे हैं दोस्तों। देखिए मैंने पहले ही कहा है चेस में गलती नहीं करनी दोस्तों, जो गलती करेगा वही हारेगा, क्योंकि चेस गेम ही गलतियों का खेल है। तो सबसे पहले मैं अपना मूव चलूँगा, मैं अपने बिशप जो कि ऊँट है उसको उठाकर B2 पर रख दूंगा दोस्तों। देखिए तो अभी तक वो मेरी कोई भी चीज़ नहीं मार रहे हैं दोस्तों। अपोनेंट बहुत तगड़े हैं, इंडोनेशिया के प्लेयर सच में बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छे होते हैं दोस्तों। मैं उनके साथ मैच खेल चुका हूँ और उन लोगों ने मुझे मैच हराया भी हुआ है और मैच ड्रॉ भी हुए हैं। तो मुझे देखना इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। क्या आज आई एंजॉय डिफीट फिर गलती करेगा या फिर उसका अपोनेंट गलती करेगा, और कौन किसकी जीत हार एंजॉय करेगा ये तो समय ही बताएगा दोस्तों। मेरा उद्देश्य तो मेरी हार एंजॉय करना ही है, क्योंकि मैं अंडर प्रेशर जब खेलता हूं तो मेरा दिमाग काफ़ी तेज़ चलता है और ब्रेन की एक्सरसाइज होती है दोस्तों। मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई अगर आप अंडर प्रेशर खेलेंगे तो आपका ब्रेन बार बार अगर इस सिचुएशन को फेस करता है और करेक्टिव और सही डिसीजन देता है, तो दोस्तों जब रियल लाइफ में भी आप अंडर प्रेशर कोई सिचुएशन फेस करेंगे तो आपका ब्रेन 100% एफिशिएंसी के साथ काम करेगा और आप लाइफ की उस प्रॉब्लम को आसानी से पार कर लेंगे, वो भी सही डिसीजन के साथ। तो दोस्तों मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि बॉडी बिल्डिंग लोग करते हैं एक दिन में बॉडी शरीर या फिजिक नहीं बनता है दोस्तों, उसी प्रकार से चेस खेलने से एक दिन में चेस खेलने से ब्रेन डेवलप नहीं होता है। आपको बार बार चेस खेलना पड़ेगा तो ब्रेन की एक्सरसाइज होगी, क्योंकि ये ब्रेन की ही एक्सरसाइज है, तो आपका ब्रेन भी डेवलप होगा। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, और मेरी ईमेल आईडी है ienjoydefeat@gmail.com। ienjoydefeat की स्पेलिंग मेरे आप नाम से देख सकते हैं, उसके आगे बस @gmail.com लगा दीजिए, क्योंकि मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हूं दोस्तों, और मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सहायता कर सकता हूं दोस्तों, और मैं अपना 100% ट्राई तो ज़रूर करूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने अपना मूव चल दिया है, तो अब मैं अपना मूव चलूँगा, और मेरा सही मूव कौन सा है ये मुझे देखना है। तो सबसे पहले ग्रीन कलर का जो पॉइंट है इसको मैं डबल ख़त्म चल दूंगा और इसको उठाकर D4 पर रख दूंगा। अब मुझे उनकी चाल का इंतजार है, वो कौन सी चाल चलेंगे। हाँ दोस्तों, तो मैं बोल रहा था, देखिए दोस्तों
अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरे साथ खेलना है तो आप वहाँ पर मुझे ईमेल कर सकते हैं। कैसा भी आपको कम्युनिकेशन मेरे साथ करना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपके ईमेल और आपके जवाब की प्रतीक्षा करूँगा दोस्तों। और आपको अगर कोई सुझाव देना है या कोई भी कमेंट करना है तो प्लीज़ आप कर सकते हैं दोस्तों। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूँ दोस्तों। तो देखिए अब मुझे देखना है मैं कौन सी चाल चलूँ। उन्होंने अपनी चाल चल दी है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं, जो कि आपको दिख रहा है मेरा घोड़ा, इसको उठाकर मैं सीधा C3 पर रख दूंगा दोस्तों। देखिए तो अभी तक उन्होंने जो ऊँट चला था वो क्या पॉसिबिलिटी कर रहा था, मेरे किसी भी पॉइंट को नहीं मार रहा था दोस्तों। सारे पॉइंट मेरे अभी तक सेफ है। ओके दोस्तों, उन्होंने अपना घोड़ा चल दिया है दोस्तों। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बोला है, अगर कोई अपोनेंट मूव करता है तो आप देख लीजिए उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, वो आपकी क्या क्या चीज़ मार रहा है। तो इनका घोड़ा भी मेरी कोई भी चीज़ नहीं मार रहा है, सिर्फ G4 पर ये घोड़ा रख सकते हैं। तो पहले मैं अपने जो ग्रीन कलर का पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं H2 से उठाकर H3 पर रख दूंगा दोस्तों, जिससे कि वो घोड़े को G4 पर ना रख सकें। देखिए दोस्तों, चेस यही ब्रांड डेवलपमेंट का ही नाम है दोस्तों। अब देखिए मैं स्ट्रेटेजिक मूव भी चलता हूँ चेस में, प्लानिंग भी करता हूँ, ब्रांड डेवलप भी होता है, अंडर प्रेशर 100% काम भी करता है दोस्तों। तो ये सब खूबियाँ आपको भविष्य में भी काम आएंगी, आपके जीवन में काम आएंगी। जब आप मुसीबत में, मान लीजिए कोई मुसीबत आती है और आप अंडर प्रेशर किसी सिचुएशन में फंसते हैं जहाँ आपके दिमाग की ज़रूरत है, तो आपका दिमाग चूँकि उस कंडीशन में खेलने का आदी है, डिसीजन देने का आदी है, तो वो 100% एफिशिएंसी के साथ ही डिसीजन देगा और आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे दोस्तों। आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोस्तों। तो देखिए जैसा कि मैंने कहा था, इन्होंने अपनी चाल चल दी है, तो अब मुझे अपनी चाल चलनी है। तो मैं एक काम करता हूं दोस्तों, और वो ये है कि भाई सबसे पहले अपने इस वजीर को बचाना है, क्योंकि इन्होंने पॉइंट आगे कर दिया है। तो वजीर को बचाने के लिए सबसे पहले मैं वजीर को सीधा F4 पर रख दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा। ये अब घोड़े को दोस्तों रख सकते हैं सीधा H5 पर, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। बाकी का डिपेंड करता है इनकी चाल के ऊपर कि ये कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, तभी आगे की कोई चाल मैं चल पाऊंगा दोस्तों। देखिए तो दोस्तों मैंने पहले ही कहा है, चेस में आपको बस इतना देखना है कि अपोनेंट क्या गलतियां कर रहा है। कोई बात नहीं, इन्होंने अपनी चाल चल दी है, तो मैं एक काम करता हूँ। अब सबसे पहले मैं एक काम ये है कि भाई अपने घोड़े को बाहर निकालता हूँ दोस्तों। मैं इसको E4 पर रख लेता हूँ, जिससे कि देखिए दो काम हो गए। एक तो जो इनका पॉइंट D5 D6 पर है उस पर डबल जोर बनेगा, और दूसरा इनके घोड़े पर। तो ये हो सकता है अपने घोड़े से मेरा घोड़ा भी मार दें, लेकिन डिपेंड करता है इनके मूव पर। तो सबसे पहले मैं घोड़े को, जैसा कि मैंने कहा था, E4 पर रख लेता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। और मुझे 100% यकीन है कि हो सकता है ये अपने घोड़े से मेरे घोड़े को मार देंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, तभी मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। मैंने पहले कहा है इस मैच में रिजल्ट वही होगा, या जो गलतियाँ करेगा वही हारेगा दोस्तों। और देखिए मैच जब हारते हैं दोस्तों तो दिमाग बहुत तेज़ गति से काम करता है। आपको तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा था, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ, तो हम इतना तो प्रेडिक्शन कर ही सकते हैं कि वो क्या चाल चलेंगे दोस्तों। उन्होंने वही चाल चली जो मैं आपको बोल रहा था, उन्होंने मेरे घोड़े को मार दिया है। और दोस्तों देखिए, जब आप मैच खेलते हैं तो कम से कम आपको वो चालें नहीं चलनी है जो कि आपका दुश्मन आसानी से प्रेडिक्ट कर सके। ये हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैच का नियम है। अगर आप ऐसी मूव चल रहे हैं जिसको दुश्मन प्रेडिक्ट कर सकता है, तो आपको वो मूव चलने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई दूसरा मूव चलिए। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे की चाल चलूँगा दोस्तों। और मेरी चाल इनकी चाल के ऊपर ही डिपेंड करेगी दोस्तों। मैं एडिशनली अलग से कोई मूव नहीं चलता हूँ दोस्तों। जो सामने वाला मूव चलता है उसी के अगेंस्ट में मूव चलता हूँ दोस्तों। मैंने पहले भी कहा है कि चेस सीखना बहुत ही आसान है, जैसे कि कार सीखना, लेकिन चेस खेलना और लोगों को हराना वैसा ही है जैसे कि कार रोड पर सेफली चलाना, मतलब एक्सपीरियंस के साथ। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इन्हें थोड़ा डराने की कोशिश करूँगा। तो ये वाला जो आपको मेरा पॉइंट दिख रहा है दोस्तों, इसको मैं डबल चाल चल दूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। मैंने डबल चाल इसलिए चली है क्योंकि अब मुझे लग रहा है ये कैजलिंग कर लेंगे दोस्तों। अगर कैजलिंग नहीं करेंगे तो मैं उनका ऊँट मार दूंगा दोस्तों, क्योंकि राजा ऊँट के पीछे बैठा हुआ है और उसको चेक पड़ जाएगी तो ऊँट हट नहीं पाएगा। तो मेरी समझ तो यही है दोस्तों, ये अब कैजलिंग कर लेंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। मुझे देखना है ये करेंगे क्या, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। मैंने पहले कहा है इस मैच का रिजल्ट इस मैच की गलतियाँ ही डिसाइड करेंगे दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा। तो भाई अब वो कौन सी चाल चलते हैं, बस इसी बात का इंतज़ार है। अब देखते हैं भाई
उसके बाद ही कुछ मैं बोल पाऊँगा। अब उनकी चाल है दोस्तों, वो पूरा टाइम ले रहा है, इंडोनेशिया के तगड़े प्लेयर है और इंडोनेशिया में अच्छे प्लेयर हैं, मैं ये बात मानता हूँ। और दोस्तों देखिए उनके 14 सेकंड बचे हैं, मैं इनको एक मैसेज कर देता हूँ मूव, जिससे कि ये अपनी चाल चले, वरना गेम लॉग आउट हो जाएगा। मैंने इनको मैसेज कर दिया भाई चलो 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 चलो, 4 सेकंड बचे, 3 सेकंड बचे दोस्तों। ये मुझे लग रहा है घबरा गए हैं, अब चलना नहीं चाहते दोस्तों। ओह देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही आपसे कहा था हो सकता है कि ये कैजलिंग कर लेंगे दोस्तों, वही हुआ, इन्होंने कैजलिंग ही किया। तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, मैं अब दूसरी चाल चलूँगा, और वो चाल ये है कि अपने घोड़े को बाहर लाऊंगा दोस्तों, जानबूझ के बाहर ला रहा हूँ। मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही आगे की चाल चलेगी। अब मुझे देखना ये मेरी क्या क्या चीज़ मार रहे हैं दोस्तों। तो अभी तक ये मेरी कोई भी खास चीज़ नहीं मार रहे हैं। अब मुझे इंतज़ार है कि ये कौन सी चाल चलेंगे, तभी मैं आगे की चाल चलूँगा दोस्तों। मैंने पहले ही कहा था ये कैजलिंग कर लेंगे, और ये ह्यूमन नेचर है दोस्तों, और उन्होंने कैजलिंग कर लिया। अब देखिए मैच थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया दोस्तों, ये फंसने वाला मैच है। मुझे भी थोड़ा सा देखिए, हो सकता है कमेंट्री मेरी कम हो जाए, तो कोई बात नहीं है दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे, तभी मैं आगे की कोई चाल चलूँगा। ठीक है दोस्तों, इन्होंने ऊँट सामने रख लिया है, मतलब कि ये मेरा वजीर मारने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो मैं एक काम करूं क्या, नहीं अभी कोई भी काम नहीं करना है, सबसे पहले वजीर बचा लेना है। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, तभी मैं आगे की कोई चाल चल पाऊँगा दोस्तों। मैंने पहले ही कहा है इस मैच का रिजल्ट वही होगा, जो गलतियाँ करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अभी तक इन्होंने कोई भी गलती नहीं की है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि अब ये कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों। मैंने पहले ही कहा है कि भाई जो गलतियाँ करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है दोस्तों, उसके बाद ही मैं अपना मूव चल पाऊँगा। और मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे दोस्तों। देखिए कमेंट्री मेरी थोड़ी सी स्लो हो सकती है, क्योंकि भाई मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग और टफ़ है। तो अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है दोस्तों। ये मैच ख़तरनाक तो हो ही गया है, क्योंकि मुझे भी बहुत सोचना पड़ रहा है दोस्तों। मैं भी ह्यूमन ही हूँ दोस्तों, मैं 10 जगह तो मैं, क्योंकि मैं कमेंट्री भी कर रहा हूँ, खेल भी रहा हूँ, तो भाई मुझे सोचना तो पड़ेगा ही दोस्तों। और हाँ, इंडोनेशिया के लोगों का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी व्यूअरशिप भी बढ़ी है। मैं उनको फिर मैसेज करता हूँ मूव का, क्योंकि इनके 4 सेकंड बचे हैं दोस्तों, 5 सेकंड बचे हैं दोस्तों, ये लॉग आउट हो जाएंगे। उससे पहले मैंने मैसेज किया दोस्तों, देखता हूँ चलते कि नहीं। 1 सेकंड बचा, ओ बच गए दोस्तों, इन्होंने चाल चली और हम बच गए, वरना ये मैच जो है दिक्कत भरा हो जाता। कोई बात नहीं, अब पहले मैं इसको आगे चल दूंगा, जानबूझ के मैंने चलाया। मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे की चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए मैंने पहले ही कहा इस मैच का रिजल्ट वही होगा, जो गलतियां करेगा दोस्तों, वो चाहे कोई भी हो। तो अभी तक मैंने कैजलिंग नहीं किया, मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे, तभी मैं आगे की कोई चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए तो इनकी चाल के ऊपर ही मेरी चाल डिपेंड करती है दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे, तभी मैं आगे की कोई चाल चल पाऊँगा दोस्तों, मैंने पहले ही कहा है। अब देखिए दोस्तों, अभी उनके 34 सेकंड बचे हैं। मैंने अपना पॉन B3 से उठाकर B4 पर रख दिया है। इंटरेस्टिंग मैच है, और देखिए मैंने इसको मार दिया है। मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेंगे, तभी मैं आगे की चाल चल पाऊँगा दोस्तों। वेरी गुड। तो मैं एक काम करता हूँ, अब उनकी चेक तो नहीं पड़ रही है अभी कहीं से, तो सबसे पहले मैं अपना वजीर बचाता हूँ दोस्तों। देखिए उनका घोड़ा मेरा वजीर मार रहा था, मतलब कि C2 पर उनका घोड़े का निशाना था, मेरा वजीर मार रहा था, मैंने उसको बचा लिया है दोस्तों। अब आप सोचिए कि मैं कौन सी चाल चलूँगा, क्योंकि आप ही मैं हूँ और मैं ही आप हूँ। आप मेरी जगह होते तो क्या चाल चलते। देखिए अब सबसे पहले उन्हें अपना जो है राजा बचाना पड़ेगा, और यहीं सबसे टफ टाइम शुरू होने वाला है, क्योंकि मैं उनके राजा को चेक दूंगा हाथी से। अब मुझे देखना है वो कौन सी चीज़ से अपना राजा बचाएंगे दोस्तों। अब मुझे देखना है वो राजा कैसे बचाएंगे, उसके बाद ही आगे की चाल होगी दोस्तों। क्योंकि राजा को अगर उन्होंने पीछे किया तो मैं कौन सी चाल चलूँगा, ये मुझे सोचना है दोस्तों। अब देखता हूँ मैं कि भाई कौन सी चाल हो सकती है इस मैच में। उनका फिर 11 सेकंड बचा है दोस्तों। मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, पता नहीं क्या होगा इस मैच में। मैं उनको फिर मैसेज करना पड़ेगा, वरना इतना अच्छा मैच अगर वो चले जाते हैं तो बहुत ओके दोस्तों। उन्होंने अपनी चाल चल दी है। अब देखिए दोस्तों, उन्होंने गलती अभी नहीं की है दोस्तों, गलती अभी नहीं की है। क्यों गलती नहीं की है मैं बताता हूँ। मैं अगर ठीक है दोस्तों, उन्होंने गलती नहीं की है, वो ऊँट को सामने रख देंगे दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले ऊँट को सामने रख देता हूँ। ऊँट बचा बहुत ही ज़रूरी है, मैं ऊँट को सामने रख देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने जानबूझ के चाल चली है। मैंने अपना ऊँट उठाकर सीधा B5 पर रख दिया है, क्योंकि मैं अगर हाथी से चेक दूंगा तो वो अपना ऊँट सीधा C6 पर अपना ऊँट रख देंगे दोस्तों। तो मैं उनके वजीर को नहीं मार पाऊंगा दोस्तों। तो इसके लिए मैंने अपने ऊँट की चाल पहले चल दी है। मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही आगे की चाल हो पाएगी दोस्तों। देखिए अब सबसे पहले मैं उनको हाथी सामने रख के चेक देने की सोच रहा हूँ दोस्तों। मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेंगे, तभी आगे की कुछ चाल हो पाएगी।
अब मुझे देखना है कि भाई वो कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों, उसके बाद ही इस मैच में कुछ डिसाइड होगा। भाई मैच बहुत ही ख़तरनाक हो गया है और अगले ही पल इसमें कुछ भी हो सकता है दोस्तों। बहुत ही होशियार खिलाड़ी है वो दोस्तों। देखिए उसने वही चाल चली, कोई बात नहीं है। अब मैं अपने ऊँट को यहाँ पर रखूँगा, जानबूझ के मैंने रखा है, और वो अपने ब्लैक ऊँट को वहाँ पर रखेगा दोस्तों। जहाँ तक मुझे पता है ब्लैक ऊँट को ही रखेगा। और अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा है इस मैच का रिजल्ट, देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो ब्लैक वुड को रखेगा दोस्तों। तो मैं इस ब्लैक वुड को मार दूं क्या? यस, मारना ही बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं इसको मार देता हूं दोस्तों। अब देखिए मैंने इसको जानबूझ के मारा है, अब वो हाथी से ही मारेगा मेरा, ये पक्की बात है। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा। देखिए उसने हाथी से ही मारा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके जो ये पॉइंट है, देखिए आपको बस इतनी चालें सोचनी है। तो जो मेरा पॉइंट है उसका पॉइंट जो ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है इसको मारने वाला है। मैं इसको अभी मारने नहीं दे सकता, तो मैं एक कदम आगे चल दूंगा। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। देखिए अभी तक मैंने कैजलिंग नहीं की है क्योंकि मैं उसकी चाल का ही इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, तभी मैं आगे की कोई चाल चल पाऊँगा दोस्तों। देखिए तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ दोस्तों। ओके, उसने बढ़िया चाल चली है दोस्तों, कोई बात नहीं है, मैं इसको बचा लूँगा दोस्तों। लेकिन मेरा थोड़ा सा तो लॉस हो ही रहा है, कोई बात नहीं है। उसने बढ़िया चाल तो चली है। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही आगे की चाल तय हो पाएगी दोस्तों। देखिए मैं हाथी से तो उसको मार ही दूंगा दोस्तों, ये पक्की बात है। मैंने राजा ऊपर कर दिया है, अब मुझे उसकी चाल का इंतज़ार है, उसके बाद ही आगे की कोई मूव फिक्स हो पाएगा दोस्तों। देखिए भाई मैच ही बहुत ही ख़तरनाक ये मैच हो गया है। अब मुझे उसकी चाल का इंतज़ार है, तभी कुछ हो सकता है दोस्तों। देखिए अब उसकी चाल का मुझे इंतज़ार है कि वो कौन सी चाल चलेगा, कहीं से चेक तो नहीं पड़ रही है दोस्तों। देखिए खतरनाक खिलाड़ी तो वो है ही। तो दोस्तों मैं कमेंट्री थोड़ी सी स्लो करता हूँ क्योंकि मुझे अंडर प्रेशर खेलना है, दिमाग की थोड़ी सी बहुत ज़रूरत पड़ रही है मुझे। ठीक है दोस्तों, उसने अपनी चाल चल दी है, मैंने भी अपनी चाल चल दी है। मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा। मैंने पहले ही कहा इस मैच का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है दोस्तों। अब देखिए उसकी चाल के ऊपर ही मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, और वो ये है कि भाई अब वो ये है कि अपने घोड़े को बाहर लाना दोस्तों। घोड़े को बाहर लाना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये ऊँट से मेरा घोड़ा नहीं मारना चाहिए दोस्तों, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर इसने ऊँट से मेरा घोड़ा मार दिया तो मुझे इस गेम में बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, बहुत ही हो दोस्तों। उसने वही किया देखिए। तो मैंने आपको पहले कहा था ऊँट से घोड़ा नहीं मारना चाहिए, उसने ऊँट से ही घोड़ा मार दिया। कोई बात नहीं, मैं इसके लिए रेडी हूँ। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊँगा दोस्तों। देखिए अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। मेरे पास एक, ओके, मुझे मरवाना नहीं दोस्तों, ये अदला बदली करने का ट्राई करेगा, ये पक्की बात है। तो मैं एक काम करूँगा दोस्तों, ओके ये इसको आगे बढ़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, सबसे पहले वो काम ये है कि इसको थोड़ा सा पीछे ले आता हूँ, जानबूझ के मैं पीछे चलाऊँ दोस्तों। मुझे अब वो चेक दे सकता है दोस्तों, ये पक्की बात है। अब वो चेक दे सकता है दोस्तों। देखिए कोई बात नहीं है, चेक देने दीजिए। वो अपने वजीर से चेक दे सकता है जिससे कि मेरा वजीर मार सके, क्योंकि वो अंडर प्रेशर आ गया है अभी इस समय। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं इसको मार दूंगा दोस्तों, जानबूझ के मैं इसको मार दूंगा। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए अब मुझे उसकी चाल का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए मैंने पहले कहा इस मैच का रिजल्ट वही होगा जो गलतियाँ करेगा दोस्तों, कोई बात नहीं है। ओके अब मैं इसको एक कदम पीछे कर लूँगा दोस्तों, जानबूझ के मैंने पीछे किया है। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा। देखिए अब मुझे इस मैच का इंतज़ार रहेगा, मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है उसकी चाल का इंतज़ार है दोस्तों। अब एक ही चाल और माहौल सही हो सकता है दोस्तों, कोई बात नहीं है। मैं इसको एक कदम पीछे ले आऊँगा दोस्तों। देखिए अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। देखिए अब उसकी चाल के ऊपर ही मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों, कोई बात नहीं है। ये थोड़ा सा ख़तरनाक तो हो गया है दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं आगे की चाल चल पाऊँगा। देखिए मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है और अब मुझे उसकी चाल का इंतज़ार है दोस्तों। देखिए वो कौन सी चाल चलता है। सबसे पहले तो भाई देखिए अब मेरी कमेंट्री थोड़ी सी स्लो हो जाएगी क्योंकि मुझे देखना है, बहुत ही ख़तरनाक टक्कर का मैच हो गया है। मेरा राजा लगभग फंसने वाला है, उसने बहुत सही जगह पर अपना वजीर अपना पॉन रख दिया है दोस्तों। अब मुझे इंतज़ार है उसकी चाल का। ठीक है दोस्तों, मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, जानबूझ के मैंने यहाँ पर रखा है। अब देखिए दोस्तों यहीं से गेम स्टार्ट होगा। अब इस मैच का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा।
क्योंकि उसकी चाल पर ही मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा। अब दोस्तों मैच थोड़ा सा कठिन हो गया है, क्योंकि भाई देखिए कमेंट्री मेरी भी स्लो हो गई, क्योंकि मुझे दिमाग लगाना पड़ रहा है। मैं सोच रहा हूँ उसको कहाँ से मारूँ। तो कोई बात नहीं दोस्तों, उसको मारना तो पड़ेगा ही। अब जगह देखनी है कि मैं कहाँ से मारूँ, मुझे भी जगह देखनी पड़ेगी दोस्तों। देखिए अब उसको भागना नहीं चाहिए, फिर मैसेज करना पड़ेगा मूव मूव मूव, फिर मैसेज करता हूँ दोस्तों, वरना वो ठीक है उसने अपने वजीर को चल दिया है दोस्तों। कोई बात नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि अगर मैं अपने ऊँट से इसको मार देता हूँ तो ये क्या करेगा। तो ये अपने राजा से दोस्तों क्या रिस्क लिया जाए। मैं ऊँट से इसके पॉन को मार दूँ तो ये क्या करेगा, अपने राजा से मेरा ऊँट मारेगा। और जैसे ये ऊँट मारेगा दोस्तों, तो मुझे क्या करना है, बस वो सोचना है। तो सबसे पहले मैं हाथी से चेक दे दूँगा। और राजा पीछे लाके बच जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, हाथी को सामने रख देता हूँ। मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा। अब उसकी चाल पे ही मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। देखिए मैंने हाथी को सामने रख दिया है, कोई बात नहीं है दोस्तों। मैं यहाँ पर ओ माय गॉड, देखिए मैंने गलती कर दी दोस्तों, ये चेकमेट हो गई दोस्तों। देखिए मैंने गलती कर दी दोस्तों, ये चेकमेट हो गई दोस्तों। देखिए बहुत ही सिंपल गलती थी ये दोस्तों, और आई एंजॉय डिफीट ने आज फिर गलती कर दी और ये चेकमेट हो गई दोस्तों। तो मैं वही आपको बोलना चाहता हूँ, ये मैच जो है बड़ा ही अच्छा था, लेकिन आई एंजॉय डिफीट की एक गलती ने उसको ये मैच हरा दिया दोस्तों। ओहो दोस्तों कोई बात नहीं है। देखिए अब ये भाई मैच तो हारना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब चाहे कैसे भी मैं कुछ भी कर लूँ, मैच तो हारना ही है, क्योंकि भाई सीधी बात है, आई एंजॉय डिफीट अब ये मैच हार ही जाएगा, कोई बात नहीं है। देखिए भाई गलती तो गलती है, हो गई तो हो गई, अब भाई मैच तो हार गई ये देखिए। तो मैं वही आपको बोल रहा था दोस्तों, ये इसमें एक गलती हुई। देखिए मैं उस गलती को नहीं देख पाया, उसका पॉइंट वहाँ पर रखा हुआ था, मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था, जबकि मैंने नहीं सोचा। तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ, मैच हमेशा गलतियों का खेल होता है दोस्तों। और देखिए ये वाला मैच मैं हार गया, मैं पहले ही बोल रहा था मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो बस एक ही गलती हुई दोस्तों, और मैं आपका ध्यान इसी गलतियों की तरफ आकर्षित कराना चाहता हूं। देखिए दोस्तों मेरी कमेंट्री बहुत स्लो हो गई थी, मैं पूरा दिमाग लगा रहा था, लेकिन उस एक पॉइंट की वजह से एक छोटी सी गलती हो गई दोस्तों। मैं उस पॉइंट को ध्यान नहीं दे पाया कि उसने वजीर यहाँ पर रख दिया है और वहाँ से डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी। तो एक गलती ने गेम हरा दी। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, देखिए गलतियों का ही ध्यान रखिए। और मैं हर चाल पर चलने पर आपको बोलता हूँ कि अब अपोनेंट ने ये चाल चली है, यहाँ जा सकता है, वहाँ जा सकता है। और देखिए इस चाल पर मैंने वो नहीं बोला कि उसने वजीर यहाँ पर रखा है और वो क्या क्या चीज़ें मार रहा है मेरी, मैंने नहीं बोला, मतलब मैंने नहीं सोचा, और नहीं सोचा वहीं मेरा चेकमेट हो गया दोस्तों। तो आपको ये मैच कैसा लगा दोस्तों। देखिए मुझे तो इस मैच में बड़ा ही मज़ा आया, और सही में अपनी डिफीट को एंजॉय करके आज मज़ा आ गया दोस्तों। अल्टीमेट मूव था मेरे अपोनेंट का दोस्तों, और इंडोनेशिया खिलाड़ी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट मैच में हम फिर मिलेंगे, देखेंगे कि नेक्स्ट मैच में कैसे मूव रहते हैं, कौन किसको हराता है दोस्तों। ये तो डिपेंड करेगा टाइम पर। ठीक है दोस्तों, आपको ये मैच कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस मैच के आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं चेस को फेमस करना चाहता हूँ अपने आप को नहीं। थैंक यू दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस।